राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिवधारामृतवाणी धर्म कर्म करता रहूं, धर्म कर्म करता रहूं जब तक तन में श्वास। मांगों में संत दास वरदान सतगुरुदेव से। मांगों में संत दास वरदान सतगुरुदेव से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम 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 हरि ओम। ओम हरि ओम 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 हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। झूले झूले लाल आयो 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 लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। धारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। प्रेम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। बुद्धि विचार धारा जय शिवधारा। धारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। प्यारा जय शिवधारा। शिवभजन की धारा जय शिवधारा। बाबा शिवभजन की धारा जय शिवधारा। बाबा शिवभजन की धारा जय शिवधारा। बाबा शिवभजन की धारा जय शिवधारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल थारू जय सुमित बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा। जय शिवधारा। रे मना
जाके सिमरन रे मतना से जाके सिमरन रे मतना से पाव पद निर्वाणा पाव पद निर्वाणा प्रेमना ओटले हो हरे नामा प्रेमना ओटले हो हरे नामा ओटले हो हरे नामा रे मना ओटले हो हरे नामा ओटले हो हरे नामा रे मना ओटले हो हरे नामा रे मना ओटले हो हरे नामा रे मना ओटले हो हरे नामा वद भावी ते जन को जाना जो हर के गुण गावे वद भावी ते जन को जाना जो हर के गुण जन्म जन्म के पाप खोए के जन्म जन्म के पाप खोए के पुण्य बैकुंठ सिधारे ओटले हो हरे नामा रे मना ओटले हो हरे नामा जय शिव दादा नारायण जागत को योगी सर्वाक्षत जागत को योगी सर्वाक्षत सागत चिन्मय गाहि प्रेमना ओटले हो हरे नामा प्रेमना ओटले हो हरे नामा जय शिव
विद्या धर्म काम गजकीना नानक बिरद राम देखत नानक बिरद राम का देखो अभय दान अभय दान से कोई भी वाणी हो महापुरुषों की, जितना भाव से जितना भी सुर ताल में गाएंगे ना, वृत्ति जुड़ती है। एक उर्दू में कहावत है, संगीत रूह की ग़िज़ा है। संगीत और रूह की ग़िज़ा है, अंतर आत्मा का भोजन है। संगीत गाना बजाना वो भाव से हो, सुर ताल में हो तो अंतर आत्मा तक जाता है और सुकून, शांति, चैन देता है और अशांत मन शांत होता है और एकाकार भी होता है। ध्यान की जितनी पद्धतियां हैं उसमें म्यूजिक शब्द लेस हो, वर्ड ना हो, उसमें शब्द ना हो, केवल संगीत हो, उससे भी मन एकाकार ध्यान में किया जा सकता है। स्टूडेंट्स के संदर्भ में भी ये रिसर्च आई है, जब पढ़ाई पर बैठे तो एक प्रकार का कोई मधुर संगीत चलाएं और फेसबुक और यूट्यूब पर सहजता से मिलता है, स्टडी साइलेंट म्यूजिक करके इस प्रकार का कुछ लिखें, वो म्यूजिक आते हैं जिससे पढ़ाई में मन लगता है। तो वाणी हम लोग गुरु ग्रंथ साहब की गा रहे हैं। रे मन्ना ओटले हो हर नामा। पहले तो शब्द संबोधित कर रहे हैं अपने मन को। हम अक्सर दूसरों को सिखाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक अपने मन को समझाने का क्षेत्र है, फील्ड है। अपने दिल को, अपने ख्याल को, अपनी सोच को ठीक करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मन मानिया तो हर जानिया। कहते हैं जिसने अपने मन को मना लिया प्रभु प्राप्ति उसे ही होगी। रे मना भाव से, प्रेम से, जैसे किसी बच्चे से कैसे बात की जाती है, जैसे इसमें थोड़ा अपनापन भी है, मधुरता भी है, एक खिंचाव भी है, एक तड़प सी भी थोड़ी है जो होनी चाहिए प्रार्थना में, गाने में। थोड़ा वैराग्य का भाव भी है। रे मन्ना ओटल्यो हर नामा। और ये खिंचाव, ये गाने में तड़प, ये वैसे जन्मों जन्मों की रहती है। सत्संग में जो लोग कथा में आ सकते हैं, आ बैठ सकते हैं,
और जिनकी उठने की इच्छा नहीं होती, मतलब उनकी ये यात्रा कई जन्मों की है, पिछले जन्म में भी तड़प थी। जैसे माई मीरा के संदर्भ में कहते हैं, माई मीरा पिछले जन्म में राधा रानी की एक सखी थी। उस सखी का नाम है हेमलता, लेकिन उसने कभी भी सामने से कहा नहीं। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी की सखी थी, दासी थी। राधा का प्रेम कृष्ण के साथ था, तो कोई मालकिन के सामने दासी नौकरानी थोड़ी कह सकती है, काम करने वाली कोई बाई के मेरा भी इनके साथ प्रेम है। तो जो अंदर में प्रेम रहा वही कहते हैं आगे चल के दूसरे जन्म में माई मीरा बने। और जिनका विवाह वैसे शरीर करके तो नहीं हुआ था, क्योंकि माई मीरा को 500 साल हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण को 5000 साल हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको ये सुख मिला था। रे मन्ना ओटले हो हर नामा। अरे तू ओट ले, तू सहारा ले, आसरा ले, किसका? हर नामा। हरि के नाम का सहारा लो, उसको जीवन का आधार बनाओ। क्या होगा फायदा? जाके सिमरन दुर्मत नाव से, जाके सिमरन दुर्मत नाव से, पावो पद निर्वाणा, पावो पद निर्वाणा, पावो पद निर्वाणा। इन ॻाल्हि जो हक़ीक़त में चिंतन थियणु खपे, चर्चा थियणु खपे ऐं चिंता भी थियणु खपे। असांजे सिंधी समाज में निर्वाण पद जी ॻाल्हि ई कोन्हे, जंहिंजे लाइ सत्संग कबो आहे, गुरु कबो आहे। जाके सिमरन दुर्मत नाव से। हे मेरे मन, अगर तू हरि के नाम का आसरा लेगा तो तेरी पहले तो फायदा मिलेगा, तेरी दुर्मति नाश होगी। जो तेरी मोटी बुद्धि है ना, मोटी सोच है, मुझे दूसरों ने दुख दिए हैं, इसके कारण मेरा जीवन डिस्टर्ब चल रहा है, चिंताएं बढ़ रही है, मेरे काम रुके हुए हैं, ये तेरी दुर्मत नाश हो जाएगी। फिर तेरे मन में विचार जगेगा कि नहीं, दत्ता दोष न देहु काऊ दोष कर्मा अपना। मैंने इनको पिछले जन्म में सताया होगा, वही आज मुझे बदला लेने के भाव से सता रहे हैं। लेकिन इससे ऊपर भगवान मुझे, मेरे गुरुवर मुझे दुख इसलिए इस प्रकार के दे रहे हैं कि जैसे विकारों में मेरी वृत्ति ना अटके। वो कहते ना कि एक महापुरुष जाते थे रोज जंगल में साधना करने के लिए, तो वहां उनके पास एक शेर आके बैठता था। तो किसी व्यक्ति को पता चला कि ये महापुरुष घर करके घर में दुखी हैं, इनकी धर्मपत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है, इसलिए पूरा दिन जंगल में आके बैठते हैं, फिर भक्ति करते हैं, बंदगी करते हैं। तो किसी ने आके उनको कहा कि महाराज जी, सुना है आपकी धर्मपत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है, इसलिए आप जंगल में आके बैठते हो। उसने ये भी देखा कि शाम के टाइम पर
उस फकीर का जब घर जाने का टाइम होता था तो शेर वहां से जाता नहीं था, तो संत कान से पकड़ के उस शेर को कहता था, जाओ तुम अपने घर जाओ, मुझे अपने घर जाना है। तो वो व्यक्ति कह रहा है, महाराज जी सुना है आपकी धर्म पत्नी की आदतें, स्वभाव अच्छा नहीं है, प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। तो वो फकीर कहता है, हाँ भैया मैं आभारी हूँ उनका, अगर उनका स्वभाव अच्छा होता था तो मेरा मोह उसमें पड़ता था, आसक्ति पड़ती थी। और अगर धर्मपत्नी को कोई याद करके मरता है ना, उसको वैश्वा की योनि मिलती है। तो मैं उनका आभारी हूँ कि मेरा उनमें मोह नहीं है और वैराग्य भी है संसार से, क्योंकि सुख नहीं मिला इसलिए तो भक्ति करता हूँ। लेकिन सुनो, भक्ति से लाभ ये है कि अभी मैं शेर को कान पकड़ के उठाता हूँ, ये शक्ति आई है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं समझना कि मैं धर्मपत्नी से कोई डरता हूँ। मैं तो प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ कि धर्मपत्नी मेरी को माध्यम बना के खुद से मुझे जोड़ा है। तो घर में कोई अभी सगा संबंधी कोई तकलीफ देता है तो ये समझना चाहिए मेरे गुरु और लीला कर रहे हैं कि तू इन मोह माया जाल में नहीं पड़ना, तू मुझसे जुड़े रहो। क्यों? क्योंकि तेरा जन्म ही इसलिए हुआ है। जाके सिमरन दुर्मत नाव से पाव पद निर्वाणा, पाव पद निर्वाणा। रे मना भैया, फायदा ये होगा तेरी दुर्मत खोटी बुद्धि नाश होगी और निर्वाण पद पाओगी। पतंजलि ऋषि के योग शास्त्र के अनुसार निर्वाण पद, जब निर्विकल्प समाधि पहले होता है, छठवां अष्टांग योग है पतंजलि ऋषि का अष्टांग योग, उसमें छठवां अंग है धारणा, मतलब ध्यान की तैयारी करना, धीरे धीरे ध्यान लगाना, फिर ध्यान टिके उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान की उच्चम अवस्था को समाधि कहते हैं। फिर समाधि के दो प्रकार, पहले सगुण समाधि फिर निर्गुण समाधि, पहले साकार फिर निराकार। अभी निराकार के लिए कहने का अधिकार हमें नहीं है। निर्गुण में किसी आकार पर ध्यान को टिकाया नहीं जाता, उस परम सत्ता से जुड़ा जाता है। उसके लिए बहुत साधना लगती है। अभी पहले हम उस सगुण भक्ति करनी है, मूर्ति पूजा करनी है, मूर्ति का ध्यान करना है, मूर्ति की पूजा करनी है, भोग लगाना है, वास धूप आरती पूजन वंदन करना है। बाद में जिन लोगों की सिद्धि हो जाती है उनके लिए निर्गुण समाधि है। जैसे पहले हर कोई मैट्रिक तक पढ़ता है, फिर कॉलेज जाता है 11th 12th में, फिर बैचलर डिग्री होती है, फिर मास्टर डिग्री होती है। तो ऐसा भी समझ सकते हैं निर्गुण समाधि, जो लोग बोलते हैं ना हम निराकार को मानते हैं। निराकार मतलब निर्गुण, जो नजर नहीं आता। रूप न रेख न रंग गिच त्रैगुण ते भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। निर्गुण भक्ति उनको मिल सकती है जिन पर भगवान राजी हो। रूप न रेख न रंग कुछ, भगवान का वैसे कोई रूप नहीं है। जैसे पानी का कोई रूप नहीं, कटोरे में डालो गोल लगेगा, ग्लास में डालो लंबा लगेगा, नदी में अलग दिखेगा, समुद्र में अलग दिखेगा, मटके में अलग दिखेगा। तो पानी का
कोई रूप नहीं, रूप न रंग किछ, रंग भी कोई नहीं है। लाल डालो लाल हो जाएगा, पीला डालो पीला हो जाएगा, नीला डालो नीला हो जाएगा। रूप न रेख, कोई सीमा रेखा नहीं खींच सकता कि भगवान इतना है। रूप न रेख न रंग के चित्रे गुण ते प्रभ बिन, 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। श्रीमद् भगवद गीता के दृष्टि से पूरा संसार इन 3 गुणों में घूमता है। जैसे आयुर्वेदिक में त्रिदोष माना जाता है, त्रिदोष, वात पित्त कफ, जितनी भी तकलीफें हैं इन 3 दोषों के कारण है। त्रिफला लेने से 3 गुण नाश होते हैं, तीनों दोषों की जो भी तकलीफें नाश होती है। त्रिफला, पानी पीने से, प्राणायाम करने से त्रिगुण त्रिदोष नाश होता है, जो भी दोष है। अदरक इस्तेमाल करने से, हल्दी इस्तेमाल करने से तीनों दोषों में लाभ होता है। त्रिदोष, वात मना वायु, सूर जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द, इधर दर्द उधर दर्द, ये वात हुआ। पित्त एसिडिटी, तीसरा रहता है कफ, ये जितने भी खांसी की चेस्ट की तकलीफ है ना, ये कफ से होती है। कफ है, दमा है, बलगम है, सर्दी है, खांसी है, साइनोसाइटिस है, छींके आना, ये सब कफ में मानी जाती है। बच्चों को चिड़चिड़ाहट क्यों रहती है? बच्चे पढ़ाई करते, मम्मी मुझे याद नहीं पड़ता, क्यों? उनका कफ लेवल बढ़ा हुआ है। उनको थोड़ी अदरक, थोड़ी शहद, आधा चम्मच आयु के हिसाब से कम ज्यादा करनी है। रात को चम्मच में डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा अग्नि पर गर्म करके उंगली से चटा देने से कफ कम होता है। कफ कम हुआ, पढ़ाई में मन लगेगा, जो पढ़ेंगे याद होगा, और उनकी चिड़चिड़ाहट कम होगी। वृद्ध जनों को, बूढ़ों को गुस्सा क्यों आता है? कफ की मात्रा ज्यादा रहती है अधिकतर, इसको कहते हैं त्रिदोष। आध्यात्मिक में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। आध्यात्मिकता में कहते हैं जो प्रकृति, जो कुदरत है ना, 3 गुणों की बनी हुई है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सवेरे रहती, जितना सवेरे कोई उठेगा ब्रह्म मुहूर्त, रात को 2 बजे 2:30 बजे के बाद सत्वगुण प्रकृति में रहता है। और जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा वैसे वैसे रजोगुण आएगा। 10 साढ़े 10 बजे के बाद सत्संग में मन ही नहीं लगेगा, सिमरन में मन ही नहीं लगेगा। अभी ये काम करना है, मुझे बैंक जाना है, ये करना है, वो करना है, काम वाली बाई का टाइम है। या पुरुष लोग कहते हैं ये मेरी बैंक का टाइम है, अभी बात नहीं करो, जल्दी काम की बात करो, जल्दी खत्म करो। रजोगुण, जिसमें मेरा लाभ हो, लेन देन, नफा नुकसान। क्यों? रजोगुण प्रकृति में रहता है। जैसे जैसे शाम होती जाती तो तमोगुण, अभी चटपटा खाना है, मुझे चाट खानी, पानी पूरी खानी है, मुझे रोटी में कोई विशेष मसाले वाली चीज होनी चाहिए, अभी टीवी देखनी, आंखों को भी कुछ तमोगुणी दिखाना है, सुनना भी कोई म्यूजिक है, कोई फास्ट म्यूजिक हो, ये हो वो हो। क्यों? क्योंकि प्रकृति में तमोगुण है। तो जिनकी अंदर की प्रकृति मजबूत नहीं है, सत्संग, साधना, भक्ति, सेवा, पूजा नहीं करते, जिनके कोई नियम नहीं है, जिनके कोई साधना नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, तो वो भी बाहर के प्रभाव में आ जाते हैं। आप लोग टीवी देख रहे, पिक्चर पर चल रहे हो, मैं भी चलूंगा, मैं भी देखूंगा, आप जो खाओगे मैं भी खाऊंगा। भली बड़ी आयु वाला हो, उसको अच्छा न लगता हो, बीमार हो जाता हो, लेकिन तमोगुण का प्रभाव है। लेकिन जिनकी अंदर की प्रकृति, इम्यूनिटी भी शब्द कह सकते, अंदर की प्रकृति मजबूत है, उनको बाहर का प्रभाव नहीं पड़ता। आप लोगों को पिक्चर पर जाना है, मैं घर पर रहूंगा, भक्ति पूजा आरती करूंगा। आप लोगों को कहीं भी जाना, होटल में रोटी खानी, मुझे घर की दाल चावल चलती है। क्यों? घर में जो रोटी है लगभग सत्वगुणी हो सकती है। तो माया त्रिगुणी और शरीर त्रिदोषक। वैसे ही आध्यात्मिकता में कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं।
पहले 6 अध्याय कर्म मार्ग पर, बीच के मतलब 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक हैं भक्ति मार्ग के, और 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक हैं ज्ञान मार्ग के। तो 3 शब्द का हमारे हिंदू धर्म में महत्व है। ब्रह्मा विष्णु महेश एका माई जुगत व्याई, 3 चेले पण परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। भगवान ने पहले महामाया बनाई है, इसलिए हम लोग जगत जननी मां दुर्गा को कहते हैं महामाया। महामाया को बनाया, महामाया के माध्यम से, यानी परम शक्ति शब्द भी कहा जा सकता है। केवल मां दुर्गा तक भी इसको सीमित नहीं कहना चाहिए। तो एक उत्पन्न करा, वैसे तो भगवान नारायण, उनसे भगवान विष्णु, वैसे तो एक ही रूप है जो संसार को खिलाते हैं। नाभि से उत्पन्न किया ब्रह्मा को, जो संसार का सृजन पैदा करता है, क्रिएटर है। भगवान शिव जी उनके ही शरीर से प्रकट हुए हैं। फिर अलग अलग मान्यताएं भी हैं। भगवान शिव जी स्वयंभू हैं, शंभू हैं, खुद ही उत्पन्न हुए हैं। तो जैसी जो धारणा, तो भगवान शिव जी का काम है डिस्ट्रक्टर, विनाश करने वाला, लय करने वाला। ब्रह्मा पैदा करेगा, भगवान विष्णु नारायण भगवान खिलाएंगे, और शिव जी के ऊपर सेवाएं डिस्ट्रक्ट, लय करेंगे, लीन करेंगे, नाश करेंगे। इसलिए शिवरात्रि के समय में पत्ते झड़ते जरूर हैं, हवाएं जल्दी चलती हैं, ज्यादा चलती हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। तो भगवान ने एक माया बनाई, उनमें से 3 रूप अलग बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए ही अंग्रेजी शब्द हम लोग भगवान बोलते, वो लोग गॉड बोलते हैं। जी फॉर जनरेटर, जो पैदा करे। भगवान ब्रह्मा। हम लोगों के घर में छठी होती है तो माताएं अक्सर वृद्ध माता कहती हैं कि बुक खोल के रखो, छठी वाला, जन्म पत्री वाला। बोले क्यों? बोले वृद्धाता माता आएगी, लिखेगी। लेकिन ये गलत है। माता नहीं, पिता है। ब्रह्मा पिता है हमारा, माता नहीं है। वृद्धाता आएगा, वृद्धाता मतलब ब्रह्मा। ब्रह्मा जी आएंगे, भाग्य लिखेंगे, ऐसी मान्यता है। पेन भी खोल के रखते हैं हम लोग। उत्पन्न करेगा गॉड, जनरेटर। ओ फॉर ऑपरेटर, ऑर्गेनाइजर, जो संसार को खिलाए चलाए, उसको कहते हैं भगवान विष्णु या नारायण। और डी फॉर डिस्ट्रक्टर, भगवान शिव जी, जो नाश करते हैं, खुद में सबको समाते हैं। इसका पीछे अर्थ है। तो आज हमने समझा प्रकृति 3 गुणों की बनी हुई है, शरीर 3 दोषों से बीमार रहता है, और तीनों जो वात पित्त कफ है, अगर ये संतुलित हो तो बीमारी नहीं होती। केवल कोई गर्म पानी पिए भी तकलीफों से बचा जा सकता है। और 3 गुणों से प्रकृति बनी है, और 3 अवस्थाएं हैं, बाल, जवानी और वृद्ध फुन। 3 अवस्था जान। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं 3 तेरे शरीर की अवस्थाएं हैं, बाल, बचपन, जवानी और वृद्ध फुन, और वृद्ध अवस्था, बूढ़ापन। रे मना ओटले हो हरे नामा, जाके स्मरण दुर्मति नासै। खोटी बुद्धि, तेरी कुमति नाश होगी अगर तुम हरि को याद करोगे तो। पावे पद निर्वाणा, निर्वाण पद पाओगे जब निर्गुण समाधि सिद्ध होती है, निराकार में मन लगता है, तो बाकी कुछ नहीं रहता। ज्यों जल में जल आए खटाना, जैसे पानी में पानी मिलाओ तो कुछ अलग नहीं होता, वो एक ही हो जाता है। पानी का गिलास भर के जाएं, हम समुद्र में डालें, एक हो जाएगा। हम लोगों के अंदर है आत्मा, भगवान का नाम है परम आत्मा। हम लोग परमात्मा बोलते हैं,
परम आत्मा, या कहते हैं परिपूर्ण परमात्मा, जिसमें किंचित मात्र भी दोष नहीं है। अंग्रेजी वाले कहते हैं परफेक्ट। परफेक्ट इज ओनली अलमाइटी गॉड। अंग्रेजी वाले कहते हैं परफेक्ट केवल भगवान है और कोई नहीं है। तो निर्वाण पद पाओगे, तुम मिल जाओगे। जैसे पानी पानी से मिल जाए, अलग नहीं किया जा सकता। ज्यों जल में जलाए कटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। जलता हुआ दिया अग्नि में डाला जाए तो दोनों अग्नियां कोई अलग नहीं होती, एक ही हो जाती। ऐसे ही जो निर्गुण निर्वाण पद को पाता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। इसलिए हम लोग गुरु को भगवान मानते हैं। ये कोई धारणा, केवल कोई मान्यता नहीं है, ऐसा किसी ने कह दिया तो हो गया। क्यों? वो एक हो चुके हैं, एक। लेकिन जिसको अभी तक ये अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, उसको कहने का अधिकार नहीं है मैं भगवान हूं। हमारे सिंध के एक संत हुए हैं जिनका नाम है सच्चल सरमस्त। वो जब बैठते थे तो कहते थे अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, मतलब भगवान है, भगवान है, भगवान है। उसके बाद कहते थे अनालक अनालक अनालक, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। तो जब उनकी आंखें खुलती थी तो कोई शिष्य कहता था गुरुजी आप तो पता नहीं आज कुछ भी बोल रहे थे, मैं भगवान हूँ, आप भगवान हो। बोले हाँ यार, हमारे धर्म में इस चीज के लिए तो मना है, तो मैंने गलती करी तो मेरे को आपने छोड़ा क्यों? इसकी सजा है मृत्यु दंड। आप लोगों को ऐसा ही करना चाहिए था। बोले क्या करें? बोले जिस समय मैं कहूँ ना अनालक में भगवान, उस समय तलवार लेके हाथ से मेरा शीश काट देना, गर्दन पर घुमा देना। बोले ठीक है, होता तो ऐसा सही नहीं। बोले मैं गलत कर रहा हूँ, अगर अपने इस्लाम के विरुद्ध जा रहा हूँ मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। बोले ठीक है। तो जब वो ध्यान में बैठते थे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर जब वो कहने लगे अनालक अनालक, मैं ही वो हक हूँ, मैं ही वो सत्य हूँ, मैं ही वो भगवान हूँ, मैं ही वो प्रभु हूँ, तो उन्होंने में से किसी शिष्य ने तलवार चलाई। कहते हैं जैसे तलवार चलाई, गर्दन के आर पार ऐसे घूम रही थी जैसे कोई हवा में घूम रही। बहुत थक गया, आर पार घुमाई गर्दन के बाद में पकड़ी। थोड़ी देर के बाद संतों की आंख खुली। बोले आज भी मैंने गलती करी, पाप करा क्या? बोले हाँ आज भी करा। आप भी पहले बोल रहे थे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, भगवान है, भगवान है, भगवान है। बाद में आप कह रहे थे अनालक अनालक अनालक, मैं भगवान हूँ। तो बोले मारा नहीं क्या? बोले हाँ तलवार चलाई, लेकिन बहुत बार तलवार चलाई, लेकिन बहुत बार तलवार चलाने के बाद भी ऐसे लग रहा था हवा में घूम रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो सच्चल सरमस्त कहते हैं भैया उस समय में नहीं था, तू करता तू भया मुझ में रहा न हो। जब आपा मन का मिट गया जित देखूं तत तू। ये बाबा शिवजन साईं वाणी गया करते थे, तू करता तू भया। जब मैंने तू कहना शुरू किया तो तू ही में हो गया। जब आपा मन का मिट गया, मैं हूं, मैं ये जब मिट गया, जित देखो तो मुझे बाहर और अंदर आप ही दिखाई देते हो, ये अनुभूति होती है। तो सचल सरमस्त कहते हैं जो भगवान को याद करते करते खुद भगवान रूप हो जाते हैं। तो भगवान को तलवार से कोई काट सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा उदाहरण हम लोग दिल्ली शीशगंज गुरुद्वारे का देते हैं। तो चांदनी चौक दिल्ली में है जो गुरुद्वारा, तो वहाँ गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने शीश दिया था अपने धर्म पर, इसलिए शीशगंज गुरुद्वारा नाम है। चांदनी चौक पुराने रेलवे स्टेशन के नजदीक दिल्ली, पुरानी दिल्ली की बात है। तो वहाँ क्या हुआ था उस समय, गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने तुर्कों को कहा था,
तुम तलवार लेके आओ, भले मेरे सिर को काटो। और लोगों ने पाया था आज तक वो फोटो कहीं कहीं लगे हुए होते हैं गुरुद्वारों में, हम सब ने दर्शन करें। गुरु तेग बहादुर महाराज जी का सिर काटने की बहुत बार कोशिश करी, कुछ नहीं हो रहा था। फिर थोड़े समय के बाद सिर कटा, गुरु तेग बहादुर महाराज ने अपने हाथ पर रखा था, फिर भी लड़ते रहे थे। इसका अर्थ क्या, वो निर्वाण पद तक पहुंच चुके थे। फिर उनको शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शरीर को कोई तकलीफ है, शरीर कहाँ से कट रहा है, फिर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कहा था, तुम मुझे क्या मार सकते हो, मैं खुद शहीद हो रहा हूं तुम्हारे हाथ से, कि जैसे तेरा पाप बढ़े, पुण्य का घड़ा खाली हो, तुम नष्ट हो जाओ और हमारा हिंदू धर्म बच जाए। तो इसको कहते निर्वाण पद, जिसमें बाकी कुछ नहीं रहता। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहीं धर्म चर्चा चली थी, और ध्यान से सुनना, बहुत सीखने का उदाहरण है। इसको कहते शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ कौन कितना विद्वान है, आपस में चर्चाएं धर्म पर, भगवान के बिंदु पर, अलग अलग विषयों पर चलती हैं। तो गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी का एक जगह पर शास्त्रार्थ था। तो एक कोई विद्वान था, उनके साथ हुआ, लेकिन उसकी एक पत्नी भी थी, वो सत्यवादी थी। तो दो लोग शास्त्रार्थ करते, मतलब एक दूसरे से धर्म के बारे में किसी भी विषय पर सवाल जवाब पूछते हैं, तो एक जज तीसरा आदमी बिठाया जाता है। तो उसकी धर्म पत्नी, उस विद्वान की धर्म पत्नी को जज बनाया गया कि हम लोग एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करते हैं, तुम सुनो, और शास्त्रार्थ का निवारण अंत में जजमेंट निर्णय आपको ही देना है। थोड़ा ध्यान से सुनना, जरूर ध्यान से सुनना। चर्चाएं चली, अभी टाइम होता था कुछ घंटे तक शास्त्रार्थ होगा, फिर भोजन पाएंगे, भोजन टाइम में, रात के टाइम में भोजन का समय होगा, फिर बंद होगा, रात को विश्राम करेंगे, ऐसी व्यवस्था थी। तो बहुत दिन गुजर रहे थे और जगत गुरु शंकराचार्य उस शास्त्रार्थ में जीत रहे थे। तो उस विद्वान की धर्मपत्नी ने रात को कहा, क्योंकि आखिर तो उसका पति था और पति हार रहा था, तो अपने पति को कहते हैं कि हम हैं गृहस्थी, गृहस्थ आश्रम के बारे में हमें पता है, वो है सन्यासी आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य। उन्होंने तो शादी करी नहीं, गृहस्थ आश्रम की अनुभूतियां उसे कुछ है नहीं, तो आप ऐसे करो, ये विषय निकालो, उसमें आप जीत जाओगे, आपकी जय हो जाएगी। तो दूसरे दिन सवेरे उस विद्वान ने गृहस्थ आश्रम को शास्त्र के विषय में प्रश्न करने शुरू करे। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, भैया इस संदर्भ में मुझे पता नहीं। बोले पता नहीं, इसका मतलब थोड़ी कि आप फिर इस शास्त्रार्थ में जीतोगे, फिर तो मैं जीत जाऊंगा। तो उस समय थोड़ा ध्यान से सुनना, उस समय आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, भैया जो चीज जिसने देखी नहीं, अनुभूति नहीं करी, तो अगर सुनी सुनाई बात करेगा तो वो ठीक नहीं होगी। अभी मैं थोड़े समय के लिए शरीर त्यागता हूँ, आत्मा जाएगी, मैं किसी गृहस्थी के शरीर में जाऊंगा, ये गृहस्थ आश्रम क्या है अनुभूति करके फिर से हम लोग शास्त्रार्थ करते हैं। तो कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य ने वहां शरीर छोड़ा है और कहा मेरा शरीर खराब ना हो जाए, इसको तेल में रखो। फिर जगत गुरु शंकराचार्य की आत्मा गई है, योगा युग कोई गुजर गया है, उस समय उनके शरीर में गए, वो फिर से जिंदा हो गया। गृहस्थ आश्रम को जांच के देखा, अनुभूतियां करी, फिर से अपने वाले शरीर में आए और फिर से शास्त्रार्थ हुआ है और जगत गुरु शंकराचार्य ने जीता है। इससे पहले की अवस्था बाबा नानक को याद करते चले हैं। बाबा नानक का एक नाम नानक देव है। क्यों है?
3 दिन तक वरुण देव के पास बाबा नानक गए थे, जल में गए थे। जब जल से निकले तो नानक देव नाम पड़ा था। बाबा नानक आकाश पाताल में भी गए हैं। तो ये अवस्था के ऊपर है। हमारे सदगुरु बाबा शिवभजन साईं की भी अलग अलग अनुभूतियां हुई हैं। मेरे जीवन की कुछ बातें जो मेरे मन में है, वैसे कहते हैं जो संत मते में है उनके मन में कुछ भी बाकी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो भी सकारात्मक इच्छाएं हैं उनमें से एक इच्छा ये है कि बाबा शिवभजन साईं ने 2 प्रकार की वसीयतें करी थी। एक वसीयत में व्यवस्था रखी थी, गद्दी पर कौन बैठेगा आदि आदि आदि, और वो सब उस अनुसार हुआ था। लेकिन बाबा शिवभजन साईं ने एक दूसरी आत्म कथा लिखी थी कि किस समय में किस भगवान का साक्षात्कार हुआ और कहाँ किस किस लोक में बाबा शिवभजन साईं गए थे। ये लिखा है, एक व्यक्ति के पास पड़ा है वो, लेकिन किसी को दे नहीं रहा है। तो मेरे मन में कहीं तो वे वो शास्त्र में खुद पढ़ो और उसका प्रचार करो कि बाबा शिवभजन साईं की कहाँ कैसी कैसी लीलाएं हुई हैं। जैसे हमारे बड़े भाई मुकेश भैया जी को बद्री नारायण में दर्शन हुआ था, बाबा शिवभजन साईं के शरीर से भगवान बद्री विशाल प्रकट हो रहे हैं। तो ये सब चर्चाएं चल रही हैं निर्गुण निर्वाण अवस्था की। तो यहाँ हम लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का पाठ करा। रे मन्ना ओटल हो हर नामा, जाके सिमरन दुर्मत नासे। अरे भैया, उसके सिमरन करने से मोटी बुद्धि कुबुद्धि तेरी नाश होगी और पाव पद निर्वाणा, निर्वाण पद को तुम पाओगे। वैसे सहजता से ज्ञान मिल रहा है, केवल राम राम हरि हरि जो भी गुरु मंत्र जप करो निर्वाण पद पाओगे। अभी एक आध्यात्मिकता की गहरी बात कह रहा हूं। जो लोग विद्वान हैं, पंडित आदि हैं ना, उन लोगों की मान्यताएं कुछ अलग रहती हैं। जैसे एक सामान्य विषय लेता हूं मैं, किसी भी ज्योतिष आचार्य से हम लोग चर्चा करेंगे ना, उनसे पूछें कि ओम नमः शिवाय का जप करें या शिवाय जप, नमः शिवाय का जप करें, ओम नमः शिवाय का जप करें या नमः शिवाय का जप करें, वो कहेंगे नमः शिवाय का जप करो। लेकिन किसी संत से पूछेंगे, वो कहेंगे ओम नमः शिवाय का जप करो। क्यों? ओम के बगैर कोई भी मंत्र अधूरा है, ऐसा संत कहेंगे। लेकिन ज्योतिष आचार्यों का अलग अपना एक मत है। तो जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े हुए होते हैं वो कहीं नहीं कहीं अटके रहते हैं। एक वाणी बाबा शिवभजन साईं गाया करते थे, अखरा दे विच जो कोई अड़िया, इश्क जी चाली मूल न चढ़िया। जो कहीं अक्षरों में अटका हुआ है ना, वो परम सीमा चरम सीमा को नहीं पा सकता, निर्वाण पद को नहीं पा सकेगा। निर्वाण पद आज हम लोग अंतिम इसी पर थोड़ा समय चर्चा करेंगे। निर्वाण पद मतलब शरीर से बाहर निकलना, शरीर का प्रभाव मन पर न होना और अनुभूति होना कि मैं गोविंद हूँ, मैं प्रभु हूँ। जिसको स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जिसको ये अवस्था प्राप्त करनी है, क्या स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और वेदांत में भी ऐसा वर्णन है, वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है। तुम लोगों के मन में है क्या मैं भगवान हूँ, ये अनुभूति हो, छोड़ो किताबों को, छोड़ो पूजा को, सबको छोड़ के बैठ जाओ और आभास करो, क्या अहम ब्रह्म अस्मि। पहले शुरू में जप करो, अहम ब्रह्म अस्मि, जिसको सूफी लोग कहते हैं अनाहलक 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 अनाहलक, और कुछ वेदांती ऐसा भी कहते हैं सोहम सोहम सोहम
सोहम सोहम, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। जैसे बाबा नानक की वृत्ति जुड़ जाती थी 13 शब्द पर, 1 2 3 4 5। किराने की दुकान पर बाबा नानक मोदी खाना चलाते थे। कोई कहता था जैसे 15 किलो गेहूं दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13 नानक 13 13 13। तो लोगों को लगता था इनको गिनती नहीं आती। लोग फ्रॉड की भावना से आते थे, 15 किलो दे दो, जैसे 13 से आगे इनको कोई गिनती नहीं आती, ये 50-100 किलो गेहूं हमें दे देंगे। बाद में जब उसके मालिक के पास शिकायत गई, जिनका दौलत खान नाम था, पठान था, तो वो आके उनको कहता है भैया तुम तो लुटा दोगे, मेरा नुकसान ही कर दोगे, तुम्हें गिनती नहीं आती। तो 3 बार ऐसे हुआ, गिनती कराई गई थी दुकान की, तो उनका नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जितना माल होना चाहिए था उससे भी ज्यादा माल दुकान में निकला था। क्यों? बाबा नानक की वृत्ति जुड़ गई थी 13 में। तो बाबा शुभजन साईं कृपा करें, इस निर्वाण पद की अनुभूति हो, ये सोच हो, तो ज्यादा नहीं हो। कोई कहता है और सरल बताओ, कुछ और सरल बताओ, तो तू सूफी में तू की भी जब की बात कही जाती है, तू। संत कबीर ने भी इस पर वाणी लिखी है, जब मैं था तू नाही, अब तू ही मैं नाही। भगवान जब मैं कहता था मैं ये मेरा, मेरी डिग्री, ये मेरा घर, ये मेरी पढ़ाई, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी संतान, ये मेरी धर्मपत्नी, जब मैं था तब तू नहीं, तब भगवान आप नहीं थे, अब तू ही मैं नहीं। जब से मैंने आपको पाया है, मेरा खत्म हो गया है कि मैं कौन, मेरी संपत्ति कौन, मैं आप जैसा ही हूँ, आप ही हूँ। जैसे एक पानी का लोटा किसी समुद्र में डालो एक ही हो जाता है, वैसे आप और मैं एक ही हैं। इसको कहते हैं निर्वाण पद। आध्यात्मिकता का जो चरम सीमा का टारगेट रहता है वह यही रहता है कि मैं निर्वाण पद को पाऊं। यहाँ गुरबाणी हमें सिखा इच्छा थी और बिंदुओं को लेने की, लेकिन चलो यहाँ ही आज समाप्त करते हैं आज के सत्संग को। रे मन वाणी आती है, हे मेरे मन ओटले हो हर नामा, हरि के नाम का सहारा लो, जप करो। सहारा लो मतलब जप करो। फायदा क्या होगा? जाके सिमरन दुर्मत नासे, जिसको याद करने से तेरी कुमति नाश होगी। पावो पद निर्वाणा, तुम निर्वाण पद को पाओगे, बाकी कुछ नहीं रहेगा। आध्यात्मिकता में कुछ शब्द अलग अलग आते हैं। एक शब्द आता है अगम देश। अगम देश, ये अगम देश इसके लिए कहते हैं। स्वामी टेवराम की संस्था वाले कहते हैं अमरापुर। ये सब वैकुंठ धाम के गौलोक, भगवान कृष्ण का विषय आएगा तो कहते गौलोक धाम है, और ज्ञानी लोग कहते हैं वैकुंठ धाम है, जहाँ भगवान खुद रहते हैं। भगवान नारायण कहाँ रहते? क्षीर सागर में रहते। ये सब एक ही विषय, अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। जैसे कहते हैं कि अंधे थे तो हाथ लगाया गया, हाथी था, बोले ये हाथी, बोले हाँ। तो जिसका हाथ पैर पर लगा, बोले हाथी पिलर की भांति है। किसी का हाथ लगा हाथी के कान पर, बोले ये पंखा रहना ना विंजणो, उसके भांति हाथी है। किसी का हाथ लगा सूंड पर, बोले ये रस्सी की मोटी कोई सूंड है, पता नहीं पाइप है, उस जैसा हाथी है। तो हाथी तो एक ही है, लेकिन जिसने जैसा अनुभव करा उसने वैसा बताया। इसलिए हर कोई मत पंथ नाम अलग कहता है, लेकिन है वही एक परम सत्ता। तो आज हमने समझा निर्वाण पद। तो ये जो भी झंझट है ना, इसने मुझे ये कहा ये मेरे पैसे खा गया, ये मेरा बेटा, ये अपना है, ये पराया है, ये शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरी संतान है, ये मेरा शरीर, ये मेरा घर, ये मेरे दुख, ये मेरे सुख, ये सब खत्म हो जाएंगे जब जिसको निर्वाण पद की अनुभूति होती है। आज सहजता से हमें सिखाया जा रहा है, बस भगवान के नाम का जप करो, तुम्हें निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाएगी। बाबा शिवजन साईं दया करा जो गहरी गहरी वाली हलें थियूं, पर कंहिंखे न कंहिंखे ज़रूरु करे न करे लाभ थींदो।
साईं कंदो असां सभिनी जो जीवन जो टारगेट इहो ही बणिजे निर्वाण पद। इसलिए मैंने परसों के सत्संग में कहा था, जब भी दर्शन के लिए आओ तो पहले दर्शन किया जाता है आंखों का, गुरु महाराज की आंखों का। करे अखियों चार सामी गदियावनी सुपरी, सूफी कहते हैं करे अखियों चार, दो आंखें मेरे गुरुवर की, मेरे इष्ट देव की, दो आंखें मेरी। करे आंखों चार, वो नैनों से नैन जब मिले। सूफियों में आंखों की बहुत सराहना करी गई है। ये आंखें थी जिन्होंने दर्शन पाया और मेरे मन में एक खिंचाव पैदा हुआ। ये आंखें नहीं होती थी तो मेरे पैर क्यों चल के यहाँ आते थे? वो दर्शन ही मुझे खींच के लाता है, वो कृपाएं मुझे याद दिलाती। लेकिन मैंने जब अनुभूति करी, लेकिन शुरुआत हुई देखने से। करे अखियों चार सामी गद्यावनी पंहिंजे सुतरी, पंहिंजे साईं सां उहे मिलिया जिन अखियों चार कयूं, माना अखियों अखियुनि सां मिलियूं। तो पहले दर्शन किया जाता है अपने इष्ट देव, अपने ठाकुर, अपने गुरुवर की आंखों का। फिर मस्तक का दर्शन किया जाता है कि करोड़ों सूर्यों की भांति वहां प्रकाश है। फिर गाल का और मुखमंडल का, वात जे अग्यों इर्द गिर्द दर्शन का वृत्ति को टिकाते हैं, ध्यान करते हैं। पूजा होती है गुरु चरणों की, पूजन और नमन चरणों पर, विशेष तौर पर पैर के अंगूठों पर पूजन भी और वंदन भी। चंदन का तिलक अपने गुरुवर के श्री चरणों पर रोज जरूर लगाने की आदत होनी चाहिए। लेकिन जो ध्यान किया जाता है वो विशेष रूप में गुरु महाराज के चेहरे का, उसमें भी विशेष तौर पर प्रारंभ किया जाता है ध्यान, और दर्शन शुरू किया जाता है आंखों से। बाबा शिवजन साईं कृपा करें, आज सजदा से मिल रहा है। निर्वाण पद चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, दुखों से मुक्ति चाहते हो। वैसे मुक्ति अलग विषय है, मोक्ष अलग विषय है। मुक्ति मतलब दुखों से मुक्ति, उतार चढ़ाव से, दुख सुख दोनों से मुक्ति। तो आज उसका सूत्र, उसका उपाय, उसका सॉल्यूशन, उसका रास्ता मिला। रे मन ओट ले हो हर नामा, भगवान के नाम का जप करो। मोटी तुम्हारी दुर्बुद्धि जो वे कुमति है नाश होगी, और पावो पद निर्वाणा, निर्वाण पद की प्राप्ति होगी। फिर 84 लाख योनियों से भी छुटकारा, और जीते जी मोक्ष पद की अनुभूति। तो फिर संतों ने वाणियां, इस अवस्था में वैसे वाणी उच्चारण की नहीं जा सकती। फिर आदमी गूंगे मिठाई खाई, जैसे गूंगा बता सकता कि मैंने मिठाई खाई, वो मिठाई कैसे होती वो बता थोड़ी सकता है, बस मीठा ऐसे इशारे से कह सकता है। वैसे कहते हैं जो इस पद को प्राप्त करते हैं, बहुत लोग बता नहीं पाते, चुप हो जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं, संसार से जैसे किनारा कर लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ संतों ने अनुभूतियां बताई हैं। उन अनुभूतियों में से एक अनुभूति है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सब प्रभु हैं, सब प्रभु हैं, प्रभु के सिवा कोई नहीं। मैं भी प्रभु, आप भी प्रभु, अंदर भी प्रभु, बाहर भी प्रभु। ये है निर्वाण पद। बोल बाबा शिवजन साहिब की जय। मैं यहाँ एक निवेदन और करूँगा। ये विषय केवल थोड़े बताए जाते हैं, लेकिन ये अनुभूति के विषय हैं। जो अनुभूति करेगा उसको ही समझेगा। बाकी पता नहीं, लोग कहेंगे पता नहीं ये लोग क्या बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, पता नहीं क्या 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 क्या। और हम लोग जो बाहर से भी पूजा करते हैं ना, जैसे दीप क्यों जलाते, दीप जलाने से, सरसों का तेल का दीप जलाओगे दुख दूर होंगे, देसी घी का दीप जलाओगे तो सुख में वृद्धि होगी, तिल के तेल का दीप जलाओगे तो भक्ति बढ़ेगी। ये तो बाहर के फायदे हुए, लेकिन दीप ही क्यों जलाया जाता है? याद करो, मन तू ज्योति स्वरूप है। ये तेरी ज्योत तेरे अंदर जल रही है, इसका ध्यान से आवाज सुनो, एकाकार हो जाओ। तुम भगवान हो, तुम दास नहीं हो। पे ही जां पाण में कयम रूह रिहान, जॾहिं मां पंहिंजे अंदर वियुमि, पाण सां ॻाल्हाइण शुरू कयो। पे ही जां पाण में कयम रूह रिहान, नकी डूंगर ॾेह में नका केचिन कान। पोइ छाजा पहाड़ घुमां, छाजे लाइ मां तीर्थनि ते वञा, छाजे लाइ विर्त रखां, छाजे करे हेॾे वञा होॾे वञा।
नका डूंगर डे में मेहनत बाकी कुछ रही न नकी के चिन कान माके कंहिंजी कान बि कोन्हे माके सिखायो माके भगवान सां मिलायो माके कुछ न खपे छो पुनू थियसि पाण ससुई तां सूर हुया जॾहिं पाण भगवान बणियुमि तो पोत आनंद हुयो पहिरों हुयमि ससुई माना दास दास खे त वरी बि आज्ञा आहे तूं हीअं कंदो कर आरती कंदो कर मथो टेकींदो कर पूजा कंदो कर थोड़ो ध्यान कंदो कर दान कंदो कर तीरथ कंदो कर पुण्य कंदो कर विर्त रखदो कर सब ससुई तां सूर होया तो सॼियूं ॻाल्हियूं झंझट सूर खत्म कॾहिं पुनू थियसि पाण जॾहिं मां पुनू थियसि मतलब जब मैंने निर्वाण पद पाया ये सब चीजें छोटी छोटी और ज्यादा काम की नहीं लगती थी कभी काहे की आरती किसकी आरती क्यों आरती काहे के लिए तीरथ लेकिन फिर भी महापुरुषों ने इसको बनाए रखा कि कहीं संसार किसी गलत राह पर न चला जाए और क्षमा मांगूंगा अंत में ये कुछ मत पंथों में जो मना करते हैं आरती नहीं करो मूर्ति पूजा नहीं करो ये नहीं करो ये उसका ही कहीं तो विफल रूप है क्योंकि महापुरुषों ने खुद पाया और खुद पाने के बाद ज्यादा बोला नहीं जाता उनसे कोई शब्द निकला उनके शब्दों को किसी ने गलत बाहर प्रदर्शित किया और एक परंपरा चलाई इसलिए भारत में कई मत पंथों में कहते हैं श्रीगुण कोई भी पूजा नहीं करो फोटो नहीं रखो आरती नहीं जलाओ ये नहीं करो वो नहीं करो हालांकि ये गलत है कभी भी पढ़ाई ABC से शुरू होगी क ख ग से शुरू होगी सकारात्मक साधना भक्ति से निष्कामता की ओर बढ़ा जाता है वैसे ही निर्गुण से ही निर्गुण की ओर चला जाता है हमारे यहाँ कई वचनों में कहीं कुछ है निर्गुण और एक निर्गुण एक ही शक्ति के दो रूप हैं शायद ये वचन शिवधारा संदेश का है निर्गुण और सरगुण एक ही शक्ति के दो रूप हैं इन दोनों को अलग समझने वाला जल्दी सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएगा ये वचन मैंने लिखाया है बाबा शिवजन साईं दया करे थोड़ो गहरो ज्ञान आए भाई पर ये जरूरी है कुल शिवधारा वाले साहिब की जय भारत अतई तो के साईं सबनी जी शिवधारा वाला मैं बसाए जाए पाँच बसाए जाए साईं सबनी ते शिवधारा वाला मैं बसाए जाए पाँच बसाए जाए साईं सबनी ते शिवधारा वाला दुख दर्द तू सब जा मिटाई ओ दुख दर्द तू सब जा मिटाई कर्ज मर्ज का सबके बचाई कर्ज मर्ज का सबके बचाई नींदारों शल करे अमज शिवधारा नींदारों शल करे अमज शिवधारा साईं सबते शिवधारा अक्सर जो लोग इस दृष्टि से ज्ञान की दृष्टि से संतों को देखते हैं जो आज हमने विषय सुना इस अवस्था में बहुत से संतों ने तो बाद में सत्संग करना भी छोड़ दिया है कि ऐसा ना हो कि इन लोगों को समझ में नहीं आए जिसकी अवस्था ना हो इसलिए 1 साल की आयु के बाद बच्चे की जब 1 साल की आयु हो जाती है गेहूं की रोटी बाद में खिलाई जाती है कणक की रोटी 1 साल की उम्र को पोख खराई हुई दिया क्यों क्योंकि उसका शरीर हजम करने के लिए अभी तैयार नहीं है वैसे ही संसार संतों का चरम सीमा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा पचा नहीं कर पाएगा ऐसा नहीं उसका कोई अनर्थ हो जाए अर्थ का अनर्थ इसलिए बहुत संत इस अवस्था के बाद फिर बोलना भी बंद कर देते हैं असांजा साईं छोड़ो चुंदा बस रहमी बाबा इसलिए महापुरुष अंतिम शरीर की बहुत मतलब जैसी अवस्था सिद्ध होती है तो बोलना बंद कर देते हैं आज हमने वहां तक सुना था और ज्योत जुलन जी के जमींदार धंधा माला जी जगत रंगा धीका माला लालन ओम के लालन ओम के लालन जगा
कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा शिव बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा हे शिव दारा प्यार से प्यारा हे शिव दारा प्यारा से बड़ी प्यारा हे शिव दारा प्यारा प्यारा हे शिव दारा प्यारा हे शिव दारा बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की बोलिए शिवधारा वाले साहिब की आज के आनंद की कल के मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक प्रेमी बाबा गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय शिवधारी राम 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 विश्वदी स्वास्थ्य एवं विश्वदी शांति लाए जप क्यों ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् जय शिवधाराय नमः 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 बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की बोलिए शिवधारा वाले साहिब की।